अस्सलाम वालेकुम। अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने नेविगेशन स्टार्ट की थी। नेविगेशन किस किसने ट्राई की? एक बाकी लोग बाकी ने ट्राई नहीं की। नेविगेशन क्यों ट्राई नहीं की भाई? अब तो ट्राई कर लेनी चाहिए, इतनी इजी चीज है यार। जिन्होंने ट्राई की उनके पास मसले आए या नहीं आए? सही हो गया? सही है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें स्क्रीन्स के साथ डेटा कैसे भेजना है। लास्ट क्लास में हमने ये दो काम किए थे कि दो मल्टीपल स्क्रीन्स बनाई थी और उन स्क्रीन से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे हम मूव कर रहे थे। वो भी कराऊंगा ना, पहले इसमें डेटा इसमें। हाँ तो इसमें वही, इसके बाद वही तो करा रहा हूँ, टैब्स वाला। हाँ हाँ, ऐसे ही कराऊंगा यार। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि अब अगर आपको किसी भी स्क्रीन से डेटा भेजना हो तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर कुछ भी डेटा यहाँ से पास कर सकते हो। जैसे मैंने बोला भाई मुझे इस स्क्रीन से, आपकी स्क्रीन वन जो सी ये वाली, इस स्क्रीन से कुछ टाइटल भेजना है और वो टाइटल यहाँ पे शो करवाना है या इस बटन की जगह शो करवाना है। तो उस चीज के लिए आप सिंपल यहाँ पे जाकर जब आप नेविगेशन भेज रहे हो, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करा रहे हो, तो आप इधर जाके सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाकर आप पहले फील्ड का नाम दोगे। आपने कहा भाई नाम भेज दो। अब यहाँ पर आ गया न्यू। अब आप इसको उस स्क्रीन में गेट कैसे करोगे? आपके पास नेविगेशन से पहले एक आ जाएगा राउट, एक आएगा नेविगेशन और एक क्या आएगा? राउट। अगर हम यहाँ देखिए कंसोल डॉट लॉग राउट करेंगे और हम यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पे राउट्स में की आ गई और नेम के अंदर स्क्रीन टू, और यहाँ पे एक चीज आ रही है पेराम्स। यहाँ पे क्या आ रहा है? पेराम्स। पेराम्स वो चीज होती है जो आपका डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डेटा भेजा जाएगा। अब मैंने यहाँ से क्या भेजा? यहाँ से मैंने भेजा न्यू, नेम में न्यू भेज दो। तो ये नेम में आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? नजर नहीं आ रहा यार? पिछली लाइट बंद कर देना पीछे वाली। हाँ यहीं से आगे से। अब देखें, अब सही है। अच्छा, तो अब आपने ये पेराम्स के जरिए, अगर मैं यहाँ से कुछ और भेजता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई नाम के साथ उसकी एज भी जाए, एज की एक की बनाई और 20 दे दिया। तो एज के अंदर मैंने 20 पास करा दिया और सेव किया। अब मैं वापसी आया इस स्क्रीन पर, जैसे ही नेविगेट करूंगा तो इसके अंदर पेराम्स के अंदर एज भी आ गई, नेम भी आ गया। आ रही समझ? एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डेटा भेजना बहुत इजी है। नेविगेट के साथ जब आप नेविगेट लगा रहे हो, नेविगेशन डॉट नेविगेट, तो स्क्रीन टू और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ये पास कर देते हो जिसके अंदर नेम और एज आपने भेजी हुई है। अब मुझे यहाँ पे शो करवानी है तो मैंने कंसोल किया राउट डॉट पेराम्स कराऊंगा तो मेरे पास डायरेक्ट वही डेटा आएगा। यहाँ पे हम नाम से चेक कर लेते हैं, पेराम्स, PARAMS। अब अगर मैं बैक करके आऊंगा तो अब डायरेक्ट मुझे उसकी एज और उसका नाम मिल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट इससे नेम भी निकाल सकता हूँ, डॉट नेम। तो अब मेरे पास ये डायरेक्ट उसका नाम लेके आ जाएगा जो कि न्यू आ रहा है। सही है भाई? तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डेटा भेजना बहुत इजी है। और ये हम कब यूज करते हैं कि भाई जब आपको ये जानना हो कि कौन
कौन सा यूजर लॉगिन है, किसकी आईडी भेजनी है, तो आप इस तरह करके डेटा भेज रहे होते हो। जब वो लॉगिन होता है तो लॉगिन करते वक्त ये आप पूरा एरे भेजते हो, उसको पूरा एक ऑब्जेक्ट भेजते हो, उसका नाम क्या, उसका ईमेल क्या है, ताकि अगले होम पेज पर जाकर वो उसका नाम और उसकी आईडी वगैरह सब कुछ निकाल सके। सही है भाई? तो डेटा भेज सकते हो इस तरह करके। दूसरी आपके पास इस नेविगेशन के अंदर और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक है हेडर लेफ्ट। अब इसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी चीज लिखनी है, आप इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपके पास ये मेन स्क्रीन के ऊपर ये हेडर पे ये टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। क्यों उसको नहीं मिल रहा, यहाँ जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसने लोगो दिखा दिया। अब अगर आपको यहाँ पे इमेज दिखानी है तो हेडर के लेफ्ट साइड पर आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सबसे पहले आता है हेडर लेफ्ट, फिर आता है हेडर का टाइटल, और राइट साइड पे आता है आपके पास जो भी आपको एक्शन वगैरह कुछ भी पास करना हो तो वो आप पास कर सकते हो। तो हेडर लेफ्ट एक प्रॉपर्टी है, एक हेडर राइट है और एक हेडर टाइटल है। तो ये आपका लेफ्ट साइड पे आ गया, ये राइट साइड पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इमेज होती है, तो आप इसको हटाकर इमेज पास कर सकते हो कि भाई आपको हेडर के अंदर अगर इमेज लगानी हो। इमेज लगाने के लिए हमें पता है कि हमें एक इमेज का टैग यूज करना होता है जो कि इंपोर्ट होता है रिएक्ट नेटिव से, और इसके अंदर जाकर आपने सोर्स लगा दी और सोर्स के अंदर URI, और अभी आपने कोई भी यहाँ से पिक्चर उठा ली, तो यहाँ पर आपका कुछ छोटा सा लोगो लगा हुआ है। तो आपको अगर लेफ्ट साइड पे कुछ शो करवाना है तो आप लेफ्ट साइड पे शो करवा सकते हो, राइट साइड पे करवाना है तो हेडर राइट साइड पे। आ रही समझ कि हेडर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब आप सेट करा सकते हो। इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर जब आप ऑप्शन स्टैक डॉट स्क्रीन के अंदर ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट में आप ये सब प्रॉपर्टीज पास कर रहे हो,
इसकी ये पूरी एक इसने दी है कॉन्फ़िगरेशन द हेडर बार। आप इसको पूरा रीड करोगे ना तो आपको समझ आएगी कि भाई हम क्या क्या इसमें पास कर सकते हैं। इस पे आप अपना डेटा पास कर सकते हो, ऑप्शंस के अंदर कोई टाइटल लिखना हो टाइटल लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास नीचे आता है कि भाई मुझे अगर हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप ये हेडर टेंट कलर लगा सकते हो, हेडर स्टाइल लगा सकते हो। ये सब की सब प्रॉपर्टीज आप इजीली यहाँ पर यूज करोगे ऑप्शंस के अंदर, तो आपके पास वो उस टाइप की प्रॉपर्टी शो करवा रहा होगा। अब हेडर का अगर मुझे बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो हेडर बैकग्राउंड कलर, तो उसने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। टेंट कलर का मकसद कि जो फॉन्ट का कलर है उसको चेंज करना है। फॉन्ट अगर टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना है तो हेडर, बस ये क्या है प्रॉपर्टीज के नाम चेंज है इसके अंदर। ये वो सिंपल कलर से नहीं होगा, आपको हेडर टेंट कलर ही लगाना होगा। अब अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं तो ये आपका जो यहाँ पे हेडर आ रहा है उसकी कलर की बात हो, जो टाइटल आ रहा है उसके कलर की बात कर रहा है कि वो क्या होना चाहिए। जैसे आपने ये किया तो आप बाय डिफॉल्ट इसके जो ये जो कलर है इसका ये कलर हो गया। इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है इस टेक्स्ट का तो ये इसके अंदर जाके होगा। अगर मुझे इस लोगो का कलर चेंज करना है ना, क्योंकि ये बाहर है, ये आपके टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर जाकर आप वही प्रॉपर्टी लगाओगे कलर, और कलर में आपने व्हाइट दे दिया तो अब ये व्हाइट का हो गया। अगर क्योंकि ये अलग प्रॉपर्टीज है, ये अलग काम कर रही है, याद रखना आपने। उसके बाद इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं और भी, अगर आपको भाई और कुछ चीजें लगानी है तो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो। आप अलग से एक कंपोनेंट बनाकर पूरे एक अलग से कंपोनेंट बनाकर वो भी यहाँ पास कर सकते हो। हेडर का टाइटल जैसे इसने पास किया तो आउटपुट कुछ यूं करके शो करा रहा है तो भाई मुझे सेंटर पे सिर्फ ये चाहिए, तो इसने हेडर टाइटल और ये इसने पास किया हुआ है, तो आप अलग से कंपोनेंट बना के कॉल करा सकते हो। उसके बाद इससे नीचे आता है हेडर का सिंपल बटन। अब हेडर बटन में एक आता है हेडर टाइटल, हेडर राइट और हेडर लेफ्ट, ये तीन प्रॉपर्टीज मेन प्रॉपर्टीज है। बाकी अगर आपको कुछ भी यूज करना है, लेकिन ये सबकी सब यूज किसके अंदर होगी, stack.scene और ऑप्शंस का एक प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर, सही है भाई। और अगर इसको ऑफ करना है, जैसे अगर साइन अप का पेज है, लॉगिन का पेज है, तो आपको ये लगाना ही नहीं है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी लगाते हो हेडर शोन, कि भाई शो ही ना हो, तो इसको आप फॉल्स पास कर दो। फॉल्स से क्या होगा, अब जो फर्स्ट स्क्रीन होगी, अगर हम यहाँ से बैक करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन पे कोई हेडर नहीं आ रहा, क्योंकि साइन अप या लॉगिन पे कोई हेडर नहीं होता। उसके लिए आप क्या पास करोगे, हेडर शोन फॉल्स। अगर ये आप नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट हेडर आ रहा होगा। तो साइन अप और लॉगिन में आपने कभी भी हेडर नहीं देखा होगा, तो उसके लिए सिर्फ आप क्या पास कर दोगे, और फिर अगर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज डालोगे तो साफ सी बात है ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, जब वो हेडर है ही नहीं। सर नींद आ रही है? तो ये जब प्रॉपर्टीज है ही नहीं तो वो काम ही नहीं कर रही होगी, क्योंकि हेडर ही नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। अब एक नया पैकेज है इसके अंदर, बॉटम और टैब, टॉप नैप बार और बॉटम नैप बार। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बॉटम आपने व्हाट्सएप में देखी है, और नहीं टॉप आपने व्हाट्सएप में देखी है, और बॉटम प्ले स्टोर की बात है कि भाई प्ले स्टोर पे जिस तरह करके आप यूज करोगे। अब इसके लिए यूज करने के लिए आपके पास सर्च में आप यहाँ जाओगे, यहाँ लिखोगे टैब्स। अब टैब नेविगेशन, यहाँ पर जाकर आपके पास बॉटम टैब्स और एक और होता है टॉप टैब्स, ये आपके बॉटम पे शो होगा। चले पहले बॉटम वाले को देख लेते हैं। तो बॉटम के लिए सबसे पहले आपने इसको कॉपी किया, इस पैकेज को जो आप यूज करने जा रहे हो, इसको आपने कॉपी करके यहाँ भी आपने डाल दिया, इंस्टॉल करा लिया। अब याद रखिएगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहली कौन सी आएगी, स्टैक। अब एक स्टैक के अंदर हम एक स्टैक बनाएंगे टैब के लिए। टैब का नेविगेशन अलग से बना होगा, वो
एक टैब उसका कॉल होगा यहाँ पर, मतलब जैसे यूजर लॉगिन हो जाए तो बॉटम टैब कॉल हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि एक स्क्रीन आपकी स्टैक के अंदर डिफाइन होगी। वो कैसे होगी अभी दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। हम अगेन से स्टैक ऐप को चला लेते हैं। अच्छा, अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपने इसी नेविगेशन के अंदर, ये जो नेविगेशन का फंक्शन है, इसी के नीचे आपने टैब नेविगेशन का फंक्शन बनाना है। सबसे पहले हमने जैसे स्टैक को कॉल कराया था, स्टैक को कैसे किया था, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करवाया था, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया था, स्टैक के वेरिएबल में। बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी होगा। सबसे पहले क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर इंपोर्ट होगा, बाकी इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वो सब पहले से कर चुके हैं। और उसके बाद आपने कॉन्स्ट बॉटम नेपर इक्वल टू क्रिएट बॉटम टैब पर, ये आपका इंपोर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, जैसे आपको ये बता रहा है कि भाई आपको अगेन से नेविगेटर बनाना है, लेकिन अब मुझे नेविगेटर नहीं बनाना। याद रखिएगा, आपकी पूरी ऐप के अंदर नेविगेटर जो ये है सिर्फ एक बार कॉल होना चाहिए, एक से ज्यादा बार ये कॉल नहीं हो सकता। तो अब फिर क्या करना है, आपने ये करना है कि एक नया फंक्शन बनाओ, फंक्शन यहाँ जाके आपने बोल दिया टैब्स, या इसका नाम दे दो बॉटम टैब। उसके बाद आपने रिटर्न करवाया, रिटर्न के अंदर अब इसने इसको इसमें स्टोर कराया। तो यहाँ पे ये क्या लगा रहा है, टैब टैब लगा रहा है। हमने किस में स्टोर कराया हुआ है, बॉटम नैप पर, तो आप इसमें स्टोर कराओगे। याद रखना कि ये जो वेरिएबल बनाया है इसने। तो अब आपने ये दो कॉपी कर लिए, टैब सिर्फ और सिर्फ नेविगेटर को कॉपी किया, इसको कॉपी किया मैंने, और जो मैंने अपना एक फंक्शन बनाया इसके अंदर जाके दे दिया। अभी हम यहाँ जाके कुछ स्क्रीनें बना लेते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट पे कुछ हो। तो हम यहाँ बोलते हैं tab1.js और फंक्शन tab1 और इसके अंदर जाके आपने रिटर्न लगाया, रिटर्न में आपने ये लगा दिया, और आपको पता है इसमें व्यू और वो लगा देते हैं, इंपोर्ट रेक इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इंपोर्ट व्यू फ्रॉम रेक नेटिव और टेक्स्ट, ये दो चीजें इंपोर्ट कर ली। व्यू लगाया, व्यू के अंदर टेक्स्ट लगा दिया, और टेक्स्ट में हमने यहाँ पर जाकर tab1 लिख दिया। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया जो हम टैब में कॉल करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट tab1 आ गया, कॉपी किया, tab2.js यहाँ पे जाके tab2 करा देते हैं। मतलब ये आपकी स्क्रीन होंगी जो आप अपने पेजेस पे शो कराओगे। तो अभी के लिए हमने दो टैब बना लिए, tab1 tab2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नेविगेटर की टैब के अंदर यहाँ पर कॉल कराना है tab1, यहाँ पे कॉल कराना है tab2। बहुत इजी है भाई, सिंपल tab1 लगा दो और ऊपर इंपोर्ट ये बाय डिफॉल्ट कर देगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर tab2 दे दिया, tab2 दे दिया। एक चीज याद रखिए, किसी भी स्क्रीन का नाम सेम नहीं होना चाहिए। इसका नाम क्या है, होम, तो आपने कोशिश करनी है कहीं ऊपर होम तो नहीं लिखा, इनके नाम हर एक के डिफरेंट होने चाहिए, वरना ये बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि भाई उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे किस स्क्रीन पे जाना है। नाम यूनिक होना चाहिए। अब इसका नाम है साइन अप, इसका नाम है स्क्रीन 2, तो ये जो दो नाम है ये मसला नहीं करेंगे। ऐसे ही है ना भाई, अगर सेम होंगे तो ये मसला करेंगे।
इसकी जगह आपने लगा दिया बॉटम नैपर और ये उठाकर आपने इसको दे दिया। तो ये आपके पास सिंपल एक बॉटम नैपर बन गया। उसके बाद अब आपने यहाँ पे जाकर एक नया स्टैक बनाया, एक नया स्टैक की स्क्रीन बनाई। यहाँ पर आए, स्टैक की स्क्रीन बनाई और इसका नाम रखा बॉटम और यहाँ जाके आपने दे दिया बॉटम और इसकी जगह आपने ये नाम पास कर दिया। क्योंकि ये एक ही फाइल एक ही क्लास में है तो आपको कॉल करने की जरूरत बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये खुद ब खुद हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, हम बोलते हैं भाई कि जब आप डेटा की स्क्रीन इस स्क्रीन में पहुंचो तो हमने होम से मेरे ख्याल में नेविगेट कराया था, ये रहा। हमने यहाँ पे साइन अप पे कराया है, हम इसको कराते हैं। अब देखिए इसको अब याद रखें, अब इसको नेविगेट कहाँ पे कराना है, तो ये नाम आपने लिखा है, ये वाला, ये जो नाम लिखा है इस पे नेविगेट कराना है। तो आपने इधर होम पे जाकर अपने इस स्क्रीन पे जाकर इसकी जगह ये पास कर दिया। तो अब हम देखते हैं, अगेन से ऐप को रन करते हैं और फिर चेक करते हैं। अच्छा, हमने ओपन स्क्रीन पे गए, अब होम पे जाते हैं। तो होम के बाद हमारे पास अब ये दो टैब आ गए, एक होम का आ गया और एक सेटिंग का आ गया। सही भाई, अब ये हमारे पास कौन सी नेविगेशन बार हो गई, ये हो गई बॉटम वाली। मतलब आपका जैसे यूजर लॉगिन होगा, लॉगिन होती अब मतलब ये आप ये समझो, सबसे पहले ये साइन अप, ये आ गया लॉगिन। अब वैसे आपने यहाँ पे कॉल कराया, जैसे अब होम पे होता है, अब होम क्या करता है, वो उठाकर फेंकता है इसको इस टैब बार पर, इस टैब पर। अब टैब पे इसको अगेन से नेविगेटर मिलता है, तो ये दो स्क्रीनें बना देता है, एक होम की और एक सेटिंग की, जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। एक होम का शो हो रहा है, अच्छा यहाँ पे आइकन नहीं हो रहा है, इसकी भी सेटिंग करते हैं। तो ये सेटिंग का होगा और यहाँ पे लिखा आ रहा है टैब 1 और टैब 2। ठीक है भाई, तो ये तो इजीली हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। वहां पे भी लगा दो भैया, वहीं वहीं लगा दो, बिल्कुल। ये देखें, आप बोल रहे हैं कि मुझे इस स्क्रीन पे लगाना है, डायरेक्ट स्लाइडर से मैं यहाँ पहुंचूं, आप पहुंच सकते हो भाई। इसकी जगह हटाकर मैंने ये, वो तो आपके पास स्क्रीन है ना, मैंने रीस्टार्ट किया, अब मैं ओपन पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट सेटिंग वाले पे, वो तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, वो मैंने इसलिए किया था कि एक पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज। सी भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। अब क्या है, इसकी सेटिंग करनी है। अक्सर आपने ऐप में देखा होगा, ये नैपर यहाँ पे नहीं होता, सर्किल टाइप का यहाँ पे बना होता है, कुछ एक अलग से स्टाइलिंग में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बॉटम के साथ कनेक्ट हो, थोड़ा बॉटम से ऊपर होता है और राउंड होता है और अलग शेप में होता है। तो इसकी आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, तो वो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पर इसने बताई होंगी टैब बार में कॉन्फ़िगर। अच्छा, ये अब यहाँ पे जाके ना आपको नेविगेटर के अंदर जो आपका नेविगेटर बना है, जो आपका नेविगेटर बना है, इसके अंदर जाकर आपने डिफाइन करना है।
अब नेविगेटर कौन सा याद रखिएगा, टॉप वाला, इसके नेविगेटर की बात कर रहा हूं। इसके अंदर जाकर आपने यहां पास किया स्क्रीन ऑप्शन। क्या पास करना है? स्क्रीन ऑप्शन। स्क्रीन ऑप्शन के अंदर जाकर हम यहां पर आएंगे, स्क्रीन ऑप्शन पास करेंगे। इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक राउटर मिलता है। अब देखो मुझे ये करना है कि भाई अगर ये ओपन है तो इसका रेड कलर हो और आइकन का भी कलर रेड हो। अगर ये ओपन है तो इसका आइकन का कलर रेड हो और ये रेड हो। तो इसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन ऑप्शन पास करना है। ये आपने पास किया और इसके अंदर स्क्रीन ऑप्शन के अंदर राउट। अब राउट के साथ आपको एक चीज और मिलेगी, टैब बार आइकन। एक प्रॉपर्टी कौन सी मिलेगी? टैब बार आइकन। भाईजान ये क्या हो रहा है? मतलब हम ये करने आए, हमें ये क्या करना है? क्यों बनाइए? वो अपना काम कर रहे हैं, हम किसी को वो तो अपने काम के लिए बोल रहे हैं, ये है ना भाई। यस, क्यों बनाइए भैया, बनाए। या तो क्लास ऑफ करें, आज पास आइएगा। हाँ बनाए, कभी क्यों बनाई थी फोटो, किस वजह से? ये थोड़ा सा है ना, वो मसला खत्म करना चाहिए। वो होता है वैसे, लेकिन खत्म होना चाहिए। अब तो कैसे नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं भाई। यहाँ पे आते ही यहाँ पे कोई भी काम हो रहा है ना, उनको शौक नहीं है वो ये करे, हम किसी को फोटो बना। यार इससे और कुछ नहीं होता, इससे आप छोड़ो यार। अच्छा, यहाँ पे जाकर आपने स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर आपने टैब बार पास कर दिया, लेकिन टैब बार आइकन के अंदर ना आपको तीन चीजें मिलती हैं, फोकस, कलर और साइज। ये बाय डिफॉल्ट। अब हम सवाल करेंगे यार ये क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तीन चीजें आप अभी भी देख रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट जिस पे मैं जाता हूँ उसका कलर ब्लू हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू। ये सब इसके चक्कर हैं, ये टैब पर आइकन के चक्कर हैं। आइकन अभी तक शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आइकन आप बाय डिफॉल्ट यूं करके डिफाइन कराओगे। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर टैब पर आइकन डिफाइन किया। इसके अंदर जाकर आपको दो चीजें मिलेंगी, तीन चीजें पास करनी होंगी जैसे इसने पास किया कि आपको टैब पर आइकन के अंदर फोकस, कलर और साइज। नाम सेम रखें तो भी आपकी मर्जी, नहीं सेम रखें तो भी आपकी मर्जी। फोकस, कलर, साइज। लेकिन याद रखिएगा जो आप ये यहाँ पे जो पास करा रहे हो ना, इसका ये मकसद है, इसके नाम जो है ना, जिसमें सबसे पहले आपको फोकस मिलेगा, फिर आपको कलर मिलेगा। नाम मैं कुछ भी रखूं लेकिन बाय डिफॉल्ट ये उठाएगा इन तीनों को। सबसे पहले इसको फोकस कि आप किस पे खड़े हो, दूसरा कि आपका कौन सा कलर है, तीसरा आपका साइज क्या है। तो वो आप सबने यहाँ से कॉपी किया हमने और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। और उसके बाद अच्छा यहाँ जाके मेरे ख्याल में ये ब्रैकेट है और उसके अंदर जाकर आपने स्क्वायर की ब्रैकेट, इसके बाहर जाके एरो लगा दिया। यहाँ जाकर आपने एरो का सिंबल लगा दिया। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले आपने सपोज किया भाई हम आपको एक आइकन का नाम देंगे और वो आपने शो करवाना है, जो इसने यहाँ पर भी करवाया हुआ है कि भाई लेट आइकन नेम। फिर आपने कंडीशन मारी इफ अगर। अब ये आपके पास कंडीशन कैसे आएगी? अगर राउटर डॉट, अब इसका नाम हमें कहां से उठाना है? ये नाम
इसकी बात हो रही है। अगर राउटर डॉट नेम अगर इसका नाम होम के बराबर होता है तो आइकन ये रखना, अगर फोकस हो तो ये कलर रखना, नहीं तो ये रखना। मिसाल के तौर पर आपने ये बोला भाई होम राउटर डॉट नेम इक्वल टू अगर हमारे पास होम होता है तो अब आपने ये चेक करना है कि भाई सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन लगा दी कि अगर आप होम पर खड़े हो, फिर आपने ये चेक करना है कि क्या वो फोकस है या नहीं। आइकन नेम इक्वल टू, अब फोकस जो आपने यहाँ से उठाया है वो चेक करना है। अगर आप उसी के ऊपर खड़े हो तो आइकन का नाम ये रखो, उस पर नहीं खड़े तो आइकन का नाम ये रखो। आ रही है समझ? अब मिसाल के तौर पर मेरे पास मल्टीपल आइकन, हमने लास्ट क्लास में रेक्ट आइकन की वेबसाइट देखी थी, रेक्ट वेक्टर आइकन। तो इसकी डायरेक्टरी में जाकर हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं होम। तो हमारे पास होम ये कुछ इस टाइप के आ रहे हैं। हम चाहते हैं भाई जब इस पे हो तो ये नाम आए, और अच्छा सब पे होम ही है, और कुछ नाम आ सकता है इसके अंदर, ये तो है ना, हम इसको यूज करते हैं। जब होम पर क्लिक ना हो तो ये नाम हो, होम पर क्लिक हो तो ये नाम। तो हमने ये कॉपी किया। अब इस फोकस का मकसद है कि अगर ये आइकन नेम ये फोकस है तो आप ये नाम डालो, अगर फोकस नहीं है तो आप ये नाम डालो। ये तो हो गया फर्स्ट राउटर के लिए। एल्स इफ, आप इफ में भी कर सकते हो, एल्स इफ में भी कर सकते हो। अब सेकंड के लिए आपने फिर से डिफाइन किया, अगर राउटर का नाम सेटिंग्स होता है, जो आपने यहां से नाम उठाया, अगर ये सेटिंग होता है तो अब आइकन के नाम में क्या करना, आइकन नेम इक्वल टू, अगर फोकस होता है तो यहां से जाके हम सेटिंग को उठा लेते हैं। अच्छा यही वेबसाइट सही है, इसमें दोनों के दोनों आपको सही बताता है। अगर फिल हो तो सेटिंग्स, और अगर फिल नहीं होता मतलब फोकस नहीं है तो सेटिंग आउटलाइन। ये हो गया। अब ये तो आपने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। अब आपने यहां जाकर रिटर्न करवाना है। रिटर्न के अंदर अब आपने देखें, हमने कल देखा था कि भाई आइकन कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो मुझे इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जाके आपने किया इंपोर्ट फ्रॉम रेक्ट नेटिव आइकन स्लैश आइकन्स, इसको आपने इंपोर्ट किया। इसके अंदर जाकर आपने ये पास किया। नेम में आपको पता है नाम हम खुद नहीं देंगे, नाम ऊपर से बन के आएगा। वो कहाँ से बन के आएगा, ये जो आइकन का नाम हमने वेरिएबल बनाया था जिसमें हम डायनेमिक डेटा डालते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और उसको नेम को कर्ली ब्रैकेट में ये डाल देते हैं। अब हम देखते हैं, तो अब हमारे पास होम पर साइज बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हमारे पास होम पर ये आइकन आ गया। जैसे ही सेटिंग पे जाएंगे तो ये सेटिंग वाला आ गया। आ रही समझ कि भाई जैसे ही फोकस होता है तो ये कलर और ये। अब आप चाहते हो कि भाई अगर फोकस हो तो ये कलर दिखाओ और फोकस ना हो तो ये कलर दिखाओ, तो आप इसका कलर भी, आप इसके कलर को भी डायनामिक कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले यहां तक सब कुछ समझ आ गया। सिंपल, आपने बॉटम नेविगेटर के अंदर स्क्रीन का ऑप्शन पास किया, राउट लिए, फोकस, कलर, साइज, आइकन के नाम से एक वेरिएबल बनाया और कंडीशन लगा ली। अगर राउटर का नाम होम होता है तो आइकन नेम के अंदर ये चेक करो कहीं वो फोकस है, मतलब फोकस है तो आइकन ये दिखाना, फोकस नहीं है तो आइकन ये दिखाना। फिर अब देखो इसमें मल्टीपल, ये नहीं कि एक, जितने होंगे आपकी इफ एल्स उतनी बढ़ती जाएंगी, उतनी ज्यादा वहां पर इफ एल्स को वो दिखाता जाएगा। उसके बाद आपने सेटिंग के लिए भी यही कर लिया कि भाई अगर राउटर की सेटिंग है, सेटिंग वाला है और वो फोकस है तो ये दिखाओ,
फोकस नहीं है तो ये दिखाओ। अब आपको क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पे जो सा कलर है उसको भी वो करना है। तो आप इधर आए, यहाँ पर आकर आपने दिया कलर, अगर वो फोकस होता है तुम्हारे पास ये कलर दिखाओ रेड, फोकस नहीं है तो वाइट कलर दिखाओ। अच्छा वाइट तो नजर ही नहीं आएगा। तो अब क्या है, जो फोकस होगा उसका कलर रेड हो जाएगा और जो फोकस नहीं होगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अच्छा उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे जाकर अब सिंपल क्या है कि भाई हमारे पास आइकन के ऊपर तो हो गया। अब क्या है कि इसकी स्टाइलिंग अपनी, जो टैब बार की अपनी स्टाइलिंग है वो भी आप इजीली सेट कर सकते हो। वो कैसे सेट कर सकते हैं वो देखते हैं। अब इसके अंदर हम जाते हैं और हमारे को यहाँ पे ये बता रहा होगा कि आपको इसके आइकन बार के अंदर यहाँ पे टैब बार की सेटिंग का बताएगा। चल नहीं बता रहा तो हम यहाँ से खुद ही सेट कर लेते हैं। अच्छा इसके अंदर आपके पास टैब बार टिन कलर, यहाँ जाके आपने रेड दिया। अब जो था आपका इससे पहले क्या था कि जो आपका वो था ना, जो ये था, लेकिन इसका कलर अभी भी ब्लू ही है। आप चाहते हो कि यार इसका कलर भी रेड हो जाए। इसके कलर के लिए आपने एक प्रॉपर्टी पास की टैब बार एक्टिव टिन कलर, तो क्या आ गया रेड। तो इसने यहाँ पर आपके सामने, इसने यहाँ पर जाकर आपके सामने रेड कलर दिखा दिया। अब जो सिलेक्ट होता है उसका होता है रेड कलर। अब आपने कहा भाई जब अनसिलेक्ट हो 10 बार इनएक्टिव, तो आपने बोला भाई उसका कलर ग्रीन कर देना। अब क्या होगा, जो एक्टिव नहीं होगा उसका होगा ग्रीन कलर, जो एक्टिव होगा उसका रेड कलर। अच्छा उसके बाद टैब बार बैकग्राउंड कलर, टैब बार बैकग्राउंड कलर से नहीं होगा, टैब बार एक्टिव बैकग्राउंड कलर। वैसे ये इतना यूज नहीं होता कि जो कि भाई पूरा रेड ही हो जाए, तो ये तो बहुत खराब लगता है। इस टाइप का आपने देखा नहीं होगा, इसलिए इस प्रॉपर्टी को तो हम हटाते हैं। अच्छा उसके बाद और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, टैब बार लेबल है, लेबल का स्टाइल है, टैब बार स्टाइल है। टैब बार के लेबल के स्टार के अंदर, अच्छा इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि भाई अगर आपको आइकन नहीं दिखाने तो टैब बार आइकन स्टाइल, टैब बार शोन आइकन फॉल्स। तो मेरे ख्याल इससे आइकन जो है वो गायब हो जाएंगे, आइकन शो नहीं हो रहे हैं। टैब बार शोन आइकन, अच्छा हो रहे हैं आइकन तो। अच्छा स्टाइल इसमें यू करके पास होता है, ये सही है।
से कुछ ना कुछ हमारी टैब बार सेट हो जाएगी। इसमें आपकी वही सिंपल CSS की स्टाइलिंग है, टैब बार स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर ऊपर से, सब वन बाय वन इसको सेट करते जाते हैं ताकि हमारे पास अब ये पूरा जो सा कलर था पूरे का पूरा कलर सेट कैसे होगा, बैकग्राउंड कलर से। टैब बार स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी पास होगी बैकग्राउंड स्टाइल। अब अगर आपको उसको थोड़ा सा ऊपर पास करना है तो आप मार्जिन दे दो, आपने मार्जिन पास किया तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, बिल्कुल स्क्रीन के साथ नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा। अब पेज भले स्क्रॉल होता रहे, जैसे अगर हम यहाँ जाकर टैब 1 की जगह इसको पास करते हैं, और कौन से पेज में ज़्यादा डेटा है, इसमें से डेटा वाले में मेरे ख्याल में, तो हम यहाँ जाके कंपोनेंट डेटा पास कर देते हैं ताकि ये पेज स्क्रॉल हो सके। राउट, अच्छा इसको राउट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ जाके राउट पास किया हुआ है, तो बोलेगा भाई ये राउट कहाँ से आएगा। अब क्या है कि आपकी टैब बार अपनी जगह फिक्स रहेगी, देख रहे हैं कि पेज पूरा स्क्रॉल होगा, जो आपने बॉटम से दिया ना वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, पेज आपका स्क्रॉल होता रहेगा, क्योंकि टैब बार का बॉटम बार का काम ही ये होता है कि भाई उस पेज को स्क्रॉल रखो और बॉटम बार पे वो दिखाते रहो। तो हमने ये डायरेक्ट पास किया, तुम्हारे पास ये यहाँ पे स्टाइलिंग पे आ रहा है। अब उसके बाद इसके अंदर आपके पास और भी बहुत सी स्टाइलिंग आप पास करा सकते हो टैब बार के अंदर, कि भाई अगर आपको थोड़ा सा इसको टैब बार, इसमें आता है बॉर्डर रेडियस, ताकि आपको रेडियस, क्योंकि इससे थोड़ा सा ये चुकोर शॉप में इस शेप में हो जाएगा। और अच्छा इसको हम वाइट कर देते हैं, ग्रीन पे ये बहुत खराब लगता है। इधर भी जाकर ग्रीन ही है, अब सही हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आपके पास बाकी इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आप सबके साथ पास कर सकते हो, कि भाई ऊपर से बॉर्डर लगना चाहिए या ऊपर से कितना विड्थ है, वो सब की सब आप यहाँ पास बिल्कुल कर सकते हो, कि भाई ऊपर से इसकी विड्थ कितनी हो, बॉर्डर की, बॉर्डर का टॉप कलर क्या हो। तो ये ऊपर से आपके पास रेड कलर की लाइन आ गई, मतलब इस टाइप की जितनी भी चीज़ की स्टाइलिंग है वो आप टैब बार स्टाइल में पास करोगे, वो इजीली यहाँ पे सेट होती जाएगी। अगर आपको बिल्कुल एंड पे चाहिए तो मार्जिन 0 कर दोगे तो ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ लग के आएगा। अगर सिर्फ लेफ्ट राइट से चाहिए, क्योंकि अक्सर सिर्फ लेफ्ट राइट से होता है, हर तरफ से मार्जिन नहीं होता, तो आप सिंपल मार्जिन ये पास कर दोगे तो आपके पास ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ लेफ्ट राइट से स्पेस आ जाएगा। तो अब बस लेफ्ट राइट से स्पेस आ गया, बाकी आप कर लीजिए। तो अब टैब बार की स्टाइलिंग तो हम इजीली कर पाएंगे ना भाई, और टैब बार लगाना स्टैक से भी मेरे ख्याल में इजी है, क्योंकि स्टैक में एक बार इतनी स्टाइलिंग नहीं थी बनिस्बत टैब बार में, क्योंकि टैब बार में क्या है कि आपके पास मेन चीज आप यहाँ पे शो करवा रहे हो, मेन ऐप का हिस्सा आपका यहाँ शो हो रहा था, वहां पे सिर्फ साइन अप और लॉगिन का होगा, तो टैब बार हो जाएगा भाई, सही है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बॉटम बार ओ टैब टॉप बार। अच्छा बॉटम टैब आपका किस तरह करके होता है, इस तरह करके आपने देखा होगा अपने व्हाट्सएप के अंदर कि भाई ऊपर वाले चैट, कॉन्टैक्ट और एल्बम्स, इस टाइप की नेविगेशन के लिए आप यूज करते हो मटेरियल टॉप टैब्स। कुछ फर्क नहीं है, बहुत इजी है। हम इसी को, अच्छा इसके लिए आपको 2-3 चीजें इंस्टॉल करनी होंगी, तो ये हमने यहाँ पे जाकर टैब बार इंस्टॉल कर लिया, टॉप टैब बार।
अब बस पीछे एक ड्राइवर रह जाएगा और फिर गूगल मैप लगाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, या फिर अपनी गैलरी से पिक्चर वगैरह अपलोड करवाना। फिर हम मुश्किल टॉपिक की तरफ मूव हो जाएंगे, फायरबेस, और फिर वो हमें घुमा देगा या हम घूम जाएंगे। तो आप बस कोशिश करनी, क्योंकि आप रिएक्ट नेटिव में यूआई तो बना सकते हो, और एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, टैब बार, बॉटम बार, ये तो इजीली हो गया। अगर ये बना लिया तो आप यूआई तो कंप्लीट इजीली बना पाओ। हर चीज का आपके पास पैकेज है, हर चीज का। फॉन्ट भी यूज करने हैं, आपके पास फॉन्ट की लाइब्रेरी है। इमेज सिर्फ ये हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत मेन है। इमेज उठाना अपनी गैलरी से या अपने कैमरा से, वो आप कैसे पिक कराओगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। अब बस देखें, टैब बार की जगह सिर्फ इसी को हम टैब बार ही बना लेते हैं, ताकि टाइम भी वेस्ट ना और जल्दी हो जाए। तो आप यहाँ जाकर, आपने बोला भाई यहाँ पे जाकर मटेरियल टॉप है, और अब आपने जब इसको सेव किया, अच्छा इसको ये नहीं मिला, ये बोल रहा भाई इससे इसको इंपोर्ट नहीं हो रहा, सही है। तो इसका नाम जो है वो है, यहाँ जाके इसका नाम उठाते हैं। एक्सपो के लिए बोल रहा है आपको ये करना होगा, सही है, बस ये नाम उठाना है। तो हम ये नाम उठा लेते हैं। अगेन से एक बार ऐप को रन करते हैं। तो हमने उसी को वही, इसमें भी वही की वही स्टाइलिंग आएगी, इसमें भी, लेकिन कोई भी ऐप में या तो बॉटम बार होगा या टैब बार होगा, दोनों नहीं हो सकते। आ रही है समझ? हम पाकिस्तानी हम बना लें तो अलग बात है, लेकिन कोई भी ऐप आप खोल के देख लो, या तो वो बॉटम बार पे बनी होगी या टैब बार पे। ड्राइवर होगा उसके साथ, ऐसा नहीं कि ड्राइवर नहीं होगा। ड्राइवर इंशाल्लाह हम देखेंगे तो वो और ही मजा आ जाएगा। ड्राइवर बहुत इजी है जी। ड्राइवर जरूरी है या ड्राइवर जरूरी है? इसके लिए एक और लाइब्रेरी भी आपको इंस्टॉल करनी होगी, वो है ये वाली जो इसने बताई है, रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू, जो इसने नीचे बताई हुई है कि आपको, अच्छा अगर एक्सपो में काम कर रहे हो तो npx एक्सपो वाली ये कमांड चलाओगे, अगर रिएक्ट नेटिव पर हो तो आप ये कमांड चलाओगे। तो ये हमारे पास इंस्टॉल होगी। अगेन से ऐप को रन कर लेते हैं।